राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं एफोरिज्म थर्ड ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। अब तक हमने किए हैं दो एफोरिज्म्स। फर्स्ट एफोरिज्म है हमारा मिशन ऑफ फिजिशियन और सेकंड है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। अब हम करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ। ये दोनों हैं अलग एफोरिज्म्स, लेकिन एक तरीके से आप इसे कंटिन्यूटी में पढ़ सकते हो। हम इसे कंटिन्यूटी में ही देखेंगे। इसके अंदर के सारे पॉइंट्स को बता दूंगी, कौन से पॉइंट्स थर्ड एफोरिज्म के और कौन से फोर्थ के। इजी होगा, लेकिन इसको एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर है, मतलब कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है। थर्ड का कंटिन्यू ही है फोर्थ, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थर्ड एफोरिज्म है हमारा नॉलेज और प्री रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। थर्ड एफोरिज्म का जो वन लाइनर है, जैसे कि सेकंड का क्या था, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, और फर्स्ट का मिशन ऑफ फिजिशियन, वैसे ही थर्ड का है नॉलेज और प्री रिक्विजाइट क्वालिफिकेशंस ऑफ फिजिशियन। नॉलेज और प्री रिक्विजाइट क्वालिफिकेशंस ऑफ द फिजिशियन। और फोर्थ का वन लाइनर है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो अगर शॉर्ट नोट आती है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ पे, तो आपको लिखना है फोर्थ एफोरिज्म। और अगर फुल क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है या फिर नॉलेज और प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशंस ऑफ द फिजिशियन, तो आपको लिखना है थर्ड एफोरिज्म। बेसिकली हम अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पेज भी आपके बढ़ते हैं लिखने में और साथ में आपका थोड़ा कंटेंट भी लगता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा अगर बेसिक इंट्रो दिया हो तो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। We have seen in the first aphorism, the physician's aim is to cure the patient. In second aphorism, what is the ideal form of cure? And it is now necessary to define that the knowledge of physician has to acquire that would enable him to treat the disease with justification and rationality. Basically, हमने फर्स्ट एफोरिज्म में देखा कि फिजिशियन का एम यानी कि उसका मिशन क्या है, टू क्योर द पेशेंट। फिर हमने सेकेंड एफोरिज्म में देखा कि उस क्योर जो हमारा एंड गोल है, तो वो क्योर का हाईएस्ट आइडियल फॉर्म क्या है, आइडियल फॉर्म क्या है वो क्योर का। और अब नेसेसरी है ये जानना कि ऐसे कौन से नॉलेज होने चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसका नॉलेज फिजिशियन के पास होना चाहिए, ताकि वो सारे डिसीज को और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाए, जस्टिफाई भी कर पाए और उसको रैशनली ट्रीट करे और उस चीज़ को, उस ट्रीटमेंट को वो जस्टिफाई भी कर पाए कि क्यों उसने वैसी ट्रीटमेंट दी, यानी कि कौन से नॉलेज फिजिशियंस के पास होने चाहिए। In the third aphorism and fourth aphorism, Hahnemann explains about the knowledge of the physician must have in order to restore the sick to health. थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में हैनेमन सर हमको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से ऐसे नॉलेज है जो फिजिशियन के पास होने चाहिए ताकि वो सिक को हेल्थ में रिस्टोर कर सके, सिक पर्सन को हेल्दी लाइफ में फिर से ला सके। Hahnemann comments, if the physician clearly pursues this knowledge, then he understands how to treat judicially and rationally, and he is the true practitioner of the healing art. हैनेमन सर इस एफोरिज्म में ऐसा बताते हैं कि अगर फिजिशियन के पास ये नॉलेज हो, वो क्लियरली ये सारे नॉलेज को परसीव कर ले, तो इस नॉलेज की हेल्प से वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, ट्रीट कर पाएगा पेशेंट को रैशनली, जुडिशियली, और वही चीज़ें उसको ट्रू प्रैक्टिशनर बनाएगी और उसको हीलिंग आर्ट में ट्रू प्रैक्टिशनर बनने में हेल्प करेगी। देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियली एंड रैशनली। फिर उसको पता लगेगा कैसे उसको जुडिशियली और रैशनली ट्रीट करना है किसी भी पेशेंट को। एंड ही इज़ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। और ये सारे नॉलेज होने के बाद वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर बन जाएगा ऐसे हीलिंग आर्ट का। दिस एफोरिज्म्स कैन बी कंसिडर्ड as an essence of the organon or the key and index of the organon, because they are the essence of what is explained in the entire organon. अब इस एफोरिज्म्स को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो जैसे कि ये कुछ एसेंस होता है, जैसे एक्स्ट्रा स्वीटनर या फिर कैसे वेनिला एसेंस होता है, उस तरीके से ऑर्गेनन का ये एसेंस है। या फिर आप इसे की भी बोल सकते हो या फिर इसे इंडेक्स भी बोल सकते हो ऑर्गेनन की, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, इन शॉर्ट जो पूरी एंटायर ऑर्गेनन में एक्सप्लेन की गई है।
what we find in the rest of the book is nothing more than an elaboration of the subjects outlined in these two sections. तो इस दो sections में जो भी subjects को जो भी topics को outline किया गया है वही सारी चीज़ें in depth in detail बाकी के aphorisms में समझाई गई है. Without this knowledge, the physician cannot be called the practitioner of the healing art. और ये सारा knowledge अगर physicians के पास नहीं होगा तो वो physician कभी भी true practitioner नहीं बन पाएगा healing art का, और ना ही हम उसे practitioner बोल सकेंगे healing art का. सो द नॉलेज ऑफ, अब हीलिंग आर्ट तो आपको पता होगा कि हैनेमन सर ने आर्ट ऑफ हीलिंग पर फोकस करने के लिए बोला है, आर्ट ऑफ ड्रगिंग की जगह पर. सो इसीलिए यहाँ पर बार बार हम प्रैक्टिशनर को हीलिंग आर्ट पे लाने के लिए फोकस कर रहे हैं. सो द नॉलेज फिजिशियन हैज टू पोसेस आर मेंशन्ड इन द थर्ड एफोरिज्म्स आर. तो थर्ड एफोरिज्म में जो भी नॉलेज है जो मेंशन किया गया है फिजिशियन के लिए वो कौन सा है. सपोज आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि पहले एक हेल्दी पर्सन था. अब वो फिजिशियन के पास कब आएगा, जब उसको डिसीज होगा तब. तो पहला तो फिजिशियन को नॉलेज होना चाहिए डिसीज का. तो फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ डिसीज. फिर वो डिसीज लेकर आया. अब हमारे पास वो डिसीज को क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, दवाइयाँ देंगे. तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए मेडिसिनल पावर का. पहले हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर सके फिर मेडिसिन दे सके. तो पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज, दूसरा है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, फिर तीसरा है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज. फिर ये दो नॉलेज तो है ही हमारे पास कि डिसीज को आइडेंटिफाई कर लिया, मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब तीसरा नॉलेज ये होना चाहिए कि कैसे हम उस मेडिसिनल नॉलेज को, वो मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद उसे किस तरीके से देना है, वो ड्रग नॉलेज को कैसे डिसीज नॉलेज पे अप्लाई करना है. सो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज. फिर फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. हमारे पास मेडिसिन का नॉलेज है, हमारे पास 2-3 मेडिसिन आ भी गई, उसमें से हम किसको रेमेडी बोलेंगे, रेमेडी कौन सी बनेगी. सो डिफरेंस क्या है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन, ड्रग और रेमेडी में डिफरेंस क्या है. सो हमारे पास फोर्थ होना चाहिए नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. फर्स्ट क्या था, पेशेंट आया डिसीज लेकर, फिर हमारे पास मेडिसिन, उस डिसीज से रिलेटेड कितनी मेडिसिन है, सो मेडिसिन पावर का नॉलेज होना चाहिए. फिर उस मेडिसिन यानी ड्रग नॉलेज को हम कैसे डिसीज नॉलेज पे अप्लाई करेंगे उसका. सो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज. फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. अब रेमेडी कौन सी हम चूज करेंगे उसके ऊपर. फोर्थ इज नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. फिफ्थ इज नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन और फार्मेसी. अब कई लोग सोचेंगे कि फार्मेसी या फिर एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन का नॉलेज क्यों ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपको फार्मेसी का नॉलेज नहीं होगा तो आप दवाइयों को किस फॉर्म में देना है, कैसे देना है, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे. तो ये 5 और 6 दोनों पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन और फार्मेसी एंड नॉलेज ऑफ डोज रिक्वायर्ड. कौन से डोज रिक्वायर्ड है, प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड यानी पोटेंसी सिलेक्शन और वगैरह वगैरह वगैरह. सो ये दो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन या फिर फार्मेसी, नॉलेज ऑफ फार्मेसी. एंड 6 इज नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज. सो पहला कौन सा देखा था, नॉलेज ऑफ डिसीज, फिर नॉलेज ऑफ मेडिसिन, फिर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, देन नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. फिर नॉलेज, अब रेमेडी सेलेक्ट कर लिया, उसको प्रिपेयर कैसे की गई थी. सो नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन और फार्मेसी. फिर प्रॉपर डोज इज रिक्वायर्ड, सो नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड. एंड 7th इज नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज. उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपीट करना है, रिपीट करना भी है या नहीं ऐसा. सो 7th है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज. एंड 8th है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर एंड द रिमूवल. यानी कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है आपके क्योर के बीच में, क्योर के रास्ते में, तो उसको कैसे आपको उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करना है, उस ऑब्स्टिकल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका नॉलेज. सो नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल टू क्योर एंड देयर रिमूवल. सो बेसिकली ये 8 चीज़ें मेंशन की गई है थर्ड एफोरिज्म में, रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन. ओके, और फोर्थ है जो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, उसमें कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है, उसमें है नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ. यानी ऐसी हेल्थ, मतलब ऐसी चीज़ें जो हेल्थ को डिरेंज करती है. जैसे कि आप बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ में हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हेल्थ को बिगाड़ने लगती है. यानी कि फर्स्ट चीज़ है द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ, फिर द थिंग्स दैट कॉज डिसीज, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो डिसीज कॉज करती है. एंड फिर थर्ड पॉइंट है हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम द पर्सन, और उन चीज़ों को कैसे रिमूव करना किसी भी पर्सन से, ये मेंशन किया गया है फोर्थ एफोरिज्म में. यहाँ तक हमने देखा
बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट एफोरिज्म में क्या दिया गया था, सेकंड में क्या दिया गया था और थर्ड में क्या दिया गया है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। जिसमें हमने देखा कि थर्ड एफोरिज्म्स में टोटल 8 पॉइंट मेंशंस किए गए हैं एंड फोर्थ एफोरिज्म में टोटल 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। फिर हम इन सारे नॉलेज को इन डिटेल टर्न बाय टर्न सब एक्सप्लेनरी वीडियोस को अपलोड करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम सब इंट्रोडक्शन के तक ही सीमित रखते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके फ्रेंड्स के साथ भी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए तो उनको भी ये शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।